वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं इंशाल्लाह। हम लोग अपना फर्स्ट ईयर का तो सिलेबस लेकर चल ही रहे हैं, बट हम अपना सेकंड ईयर के सिलेबस को भी आज से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू उसे भी रखेंगे। तो आज फर्स्ट वीडियो लेके आई हूँ सेकंड ईयर के लिए। मैं फ़र्स्ट वीडियो लेके आई हूँ सेकंड ईयर क्लास के लिए, कंप्यूटर की फ़र्स्ट वीडियो, फर्स्ट चैप्टर की डेटाबेसिस। इस चैप्टर में सी प्रोग्रामिंग, मतलब कंप्यूटर में सेकंड ईयर की कंप्यूटर में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी है, प्रोग्राम भी है सॉल्व करना, वो भी सीखेंगे इंशाल्लाह। लैपटॉप पे भी करना सीखेंगे, बट अभी हम फ़िलहाल फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। लास्ट में जब प्रोग्रामिंग चैप्टर्स आएंगे तो हम प्रोग्राम भी डिस्कस करेंगे, बट फर्स्टली हम डाटा बेसिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डाटा बेसिस चैप्टर नंबर 1 है हमारा। हम लोग जैसे ही हम फर्स्ट ईयर में भी हम लोग उससे ही कर रहे थे, आईटी सीरीज़ से ही कर रहे थे, तो इस बार भी हम आईटी सीरीज़ से ही कर रहे हैं। डाटा कम्युनिकेशन वाला हम कर रहे हैं। डाटा बेसिस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ऑब्वियसली सबको डाटा के बारे में तो पता ही होगा। डाटा एक कलेक्शन होता है, रॉ फैक्ट्स और फिगर, मतलब जो अभी मतलब अनप्रिपेयर्ड डाटा, जो अनप्रिपेयर्ड थिंग होती है ना, उसको कहते हैं हम फिगर्स। ऐसे जो मतलब मुकम्मल नहीं होते फिगर्स, उनको कहते हैं हम डाटा। ये आपको सबको पता ही होगा, डाटा उसे कहते हैं। तो हमारा फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि हमारा क्वेश्चन है, हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम आपको मैंने बता दिया, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, डाटा बेसिस। और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन data and information, explain with examples. Data is a collection of raw facts and figure related to an object. डाटा एक कलेक्शन है रॉ फैक्ट्स और फिगर की, एक ऑब्जेक्ट के रिलेटेड, किसी भी ऑब्जेक्ट के चीज़ के रिलेटेड। एन ऑब्जेक्ट कैन बी अ पर्सन, इवेंट और एनीथिंग अबाउट विच डाटा इज कलेक्टेड। मतलब एक जो है ना ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ हो सकती है, एक पर्सन भी हो सकता है, एक इंसान भी हो सकता है, कोई इवेंट भी हो सकता है, या कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके रिलेटेड डाटा कलेक्ट किया गया हो। अबाउट मतलब जिसके लिए डाटा कलेक्ट किया गया हो। डाटा कैन मे कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर, इमेजेस, साउंड्स एंड वीडियोस। जो डाटा है वो कंसिस्ट कर सकता है कि मतलब उसमें टेक्स्ट भी हो सकते हैं, मतलब रिटर्न मैसेजेस टेक्स्ट भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, इमेजेस भी हो सकते हैं, साउंड्स भी हो सकते हैं, वीडियोस भी हो सकते हैं। और हम उस डाटा को प्रोसीड करते हैं, मतलब उसको प्रोसीड करते हैं, उसको डाटा को रन करते हैं कंप्यूटर को, टू प्रोड्यूस यूज़फुल इंफॉर्मेशन। एक ये बहुत ज़्यादा अपने लिए मतलब इस्तेमाल करदा जो है ना, एक इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए उसको हम प्रोसीड करते हैं उस डाटा को। डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाटा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। जो डाटा है बहुत इम्पोर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसके लिए, मतलब कोई भी कंपनी, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट उनका उनका डाटा होता है। इट कैन बी यूज्ड बाय द मैनेजर्स टू परफॉर्म इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल ऑपरेशन। ये जो है मैं जो है उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स के इस्तेमाल कर सकते हैं टू परफॉर्म इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल, एक मतलब इफेक्ट असरअंदाज और सक्सेसफुल कामयाब ऑपरेशंस ऑफ मैनेजमेंट के, मतलब किसी चीज़ को मैनेज करने के कामयाब ऑपरेशन और असरअंदाज ऑपरेशन करने में एक मैनेजर इसको इस्तेमाल कर सकता है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का। इट प्रोवाइड अ व्यू ऑफ पास्ट एक्टिविटीज रिलेटेड टू द राइज एंड फॉल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रोवाइड करता है, मतलब व्यू दिखाता है कि पास्ट एक्टिविटीज़ जो हुई हैं रिलेटेड, मतलब उसके के राइज और फॉल, मतलब क्या कंपनी ने कितना मतलब ऊपर गई है और कितना नीचे आई है कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पिछली जो एक्टिविटीज़ गुजर चुकी है उसकी वजह से कंपनी कितना अपवर्ड हुई है और कितना डाउनवर्ड नीचे गई है। इट आल्सो एनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है ना इनेबल करती है, मतलब बताती है ऑर्गेनाइजेशन को, और उनको मतलब उनको बताती है, उसकी मदद करती है इसको एक बेटर डिसीजन बनाने के लिए, फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज़, कोई फ्यूचर एक्टिविटीज़ करने के लिए
काम करने के लिए, नए प्रोजेक्ट करने के लिए वो है कंपनी को और ऑर्गेनाइजेशन को एक मदद करती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम डाटा की। डाटा ऑफ अ स्टूडेंट में कंसिस्ट ऑफ, अब हमारा एक जो स्टूडेंट का डाटा है उसमें क्या हो सकता है, ज़्यादातर रोल नंबर होगा, स्टूडेंट नेम होगा, फादर नेम होगा, मार्क्स होंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट के जो मार्क्स होते हैं। ये पर्पस ऑफ है ना, जो कलेक्टिंग ऑफ डाटा है, दिस पर्पस ऑफ डाटा कलेक्टिंग है, the purpose of collecting this data is to maintain the record of the student during the study period। अब हम इंफॉर्मेशन पे आ जाते हैं। हमने पूछा डिफाइन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, हमारा क्वेश्चन था, उसके साथ एग्जांपल भी करनी थी। तो हमने डाटा को काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने डिटेल्ड में आपको बता दिया कि डाटा एक फैक्शन फिगर होता है, कि डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो सकता है, और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डाटा क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है वो भी बता दिया, उसकी एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया आपको। अब हम इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। द प्रोसीड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, मतलब जो डाटा प्रोसीड हो चुका है ना, मतलब ऐसी चीज़ जो जिसका हम आंसर निकाल चुके हैं, क्वेश्चन है, जैसे डाटा एक क्वेश्चन होता है और प्रोसीड जब हमारा उसका आंसर निकल जाता है, वो प्रोसीड डाटा को हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। जब वो प्रोसीड एक हम रन कर चुके होते हैं, उसका हमें प्रॉपर आंसर मिल चुका होता है, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन इज़ मीनिंगफुल, यूजफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड। जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मीनिंगफुल होती है, मतलब उसका कोई मतलब होता है, यूज़फुल भी होती है, हमें बहुत इस्तेमाल करती है, और ऑर्गेनाइज्ड होती है और तरतीब में मुकम्मल तौर पर होती है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग डिसीजन, ये इस्तेमाल की जाती है इंफॉर्मेशन एक बंदा के जो है कोई हम डिसीजन बना सकें, किसी चीज़ का कोई डिसीजन कर ले सके। डाटा इज़ यूज एज इनपुट फॉर प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन इज़ द आउटपुट ऑफ दिस प्रोसेसिंग। जो डाटा है उसको हम यूज़ करते हैं एज अ आउटपुट, इनपुट जो हम इनपुट देते हैं फॉर प्रोसेसिंग के लिए जो हम इनपुट देते हैं उसे डाटा कहते हैं, और इन्फॉर्मेशन जो है वो उसका आउटपुट है, उस प्रोसेसिंग का जो हम डाटा देते हैं उस प्रोसेसिंग का जो आउटपुट होता है उसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। द डाटा ऑफ द स्टूडेंट कैन बी प्रोसीड टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन सच एज टोटल मार्क्स एंड ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट। इट आल्सो बी प्रोसीड टू फाइंड द नंबर ऑफ पास एंड फेल स्टूडेंट। मतलब जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल दी थी कि हम लोग एक स्टूडेंट का डाटा में क्या कंसिस्ट कर सकता है, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मार्क्स और डिफरेंट सब्जेक्ट कर सकता है कंसिस्ट। तो हम लोगों ने देखा इंफॉर्मेशन के एग्जांपल में ये कि हम उस स्टूडेंट के डाटा से हमने जो कलेक्ट किया था, हमने डाटा कलेक्ट किया तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोसीड जब उसे करेंगे, हम एक इन्फॉर्मेशन जब हमें निकालनी होंगी, हमें आराम से आसानी हो सकती है, हम उसको कि उससे हम यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि एक स्टूडेंट के टोटल मार्क्स कितने हैं, ग्रेड कितने हैं उसके, और जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट पास कितने हुए हैं स्कूल में और फेल कितने हुए हैं, हम इससे ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको दिख रहा होगा डाटा डिफाइन डाटा प्रोसेसिंग, what activities are involved in data processing, discuss in detail। The process of manipulating data to achieve the required object as result is called data processing। मतलब ऐसा कोई डाटा को प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेट करना डाटा को टू अचीव द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव, हमें जो एक रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव चाहिए उसे एक ऑब्जेक्टिव हमें रिक्वायर्ड चाहिए या एंड रिजल्ट जो हमें चाहिए है उसको निकालने के लिए डाटा को मतलब जो है ना प्रोसेस करना, प्रोसीड करना, मैनिपुलेट मतलब डाटा को रन करना, उसको निकालने के उसे हम बीच में जो हम प्रोसेस करते हैं उसे कहते हैं हम डाटा प्रोसेसिंग। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ ऑपरेशन ऑन डाटा, हम इसको डाटा ऑपरेशन भी कहते हैं, और डाटा ऑन डाटा, डाटा पे ऑपरेशन को भी इसको हम ऑपरेशन भी कहते हैं ऑन डाटा, डाटा पर। द सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू प्रोसेस डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो इसमें सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है टू प्रोसेस डाटा, इसमें जो है ना सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है, सॉफ्टवेयर यूज टू प्रोसेस डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। हम इसमें सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं एक डाटा को प्रोसेस करने के लिए,
स्कैन करने के लिए एंड कन्वर्ट इट इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, एक हम उसको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है डाटा प्रोसेसिंग में। अ सीरीज ऑफ एक्शन और ऑपरेशन, एक सीरीज मतलब नंबर्स ऑफ जो है एक्शंस और ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन डाटा, डाटा पे परफॉर्म किए जाते हैं टू गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट और रिजल्ट, तो ताकि हम हासिल कर सकें एक रिक्वायर्ड आउटपुट जो हमें चाहिए, ज़रूरत है आउटपुट की वो, और अपना रिजल्ट। एक्टिविटी इन डाटा प्रोसेसिंग है जो हमें एक्टिविटीज़ होती हैं डाटा प्रोसेस करने के लिए, उसमें शामिल हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन डाटा प्रोसेसिंग आर एज फॉलोइंग। डाटा कैप्चरिंग होती है सबसे पहले, फिर डाटा मैनिपुलेशन और डाटा आउटपुट मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट होता है। तो हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहले डाटा कैप्चरिंग पढ़ेंगे, फिर डाटा मैनिपुलेशन पढ़ेंगे एंड डाटा, फिर लास्ट पे हम पढ़ेंगे मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, ये आप देख रहे हैं। हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं, आपको दिख रहा होगा। अब हम पहले पढ़ते हैं, मैंने जैसे आपको बताया था डाटा कैप्चरिंग पढ़ लेते हैं। हम द डाटा कैप्चरिंग पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द डाटा इन सम फॉर्म इज कॉल्ड डाटा कैप्चरिंग। ऐसा प्रोसेस जिससे हम रिकॉर्ड कर सकें डाटा इन सम फॉर्म, किसी भी फॉर्म में रिकॉर्ड कर सके, चाहे वो साउंड फॉर्म है, ऑडियो फॉर्म है, वीडियो फॉर्म है, किसी भी फॉर्म में हम लोग जो है ना डाटा को रिकॉर्ड कर सकें, उसे हम कहते हैं डाटा कैप्चरिंग। मतलब पिक्चर फॉर्म में भी हो, चाहे उसमें वीडियो हो, कुछ भी हो, उस फॉर्म, किसी भी फॉर्म में डाटा को जो हमने ना सेव्ड करना है, रिकॉर्ड करना है, उस फॉर्म को हम कहते हैं, उसे कहते हैं हम डाटा कैप्चरिंग। डाटा इज कैप्चर्ड बिफोर इट कैन बी प्रोसीड। डाटा को पहले कैप्चर किया जाता है, इसको प्रोसीड करने से पहले, उसे स्कैन करने से पहले या उसे रन करने से पहले डाटा को सबसे पहले डाटा कैप्चर्ड किया जाता है, मतलब उसको रिकॉर्ड किया जाता है कि कौन सा डाटा जो है हमने जो है रन करना है, उसका आंसर निकालना है। तो हम लोगों को सबसे पहले डाटा कैप्चर करना पड़ेगा। डाटा मे बी रिकॉर्डेड ऑन सोर्स डॉक्यूमेंट, जो है डाटा शायद जो है डाटा रिकॉर्ड किया कर सकते हैं हम, मे बी ऑन सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। डाटा कैन also be given directly to the computer through input device। डाटा जो है कैन आल्सो मतलब भी ऐसे ज़रूर दिया जा सकता है, कैन दिया जा सकता है बाय गिवन डायरेक्टली टू द कंप्यूटर। जो है डाटा जो है ना डायरेक्टली कंप्यूटर को दिया जा सकता है थ्रू इनपुट डिवाइस के ज़रिए। कोई भी इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड होता है, जो है मॉनिटर हमारी आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस होता है, हम जहाँ से अपना इनपुट एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड पे आ जाते हैं, जिससे हम डाटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं। उसको सेकंड पॉइंट आ जाता है डाटा मैनिपुलेशन। हम डाटा कैप्चरिंग पढ़ चुके हैं, आई थिंक सो आप लोगों को आराम से आपके समझ आ चुकी होगी। इवन सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स तो आपको तो इतना तो आप लोगों को मतलब पता ही होगा डाटा के बारे में, तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही होगा, कंप्यूटर स्टूडेंट्स को तो पता ही होगा। तो डाटा मैनिपुलेशन पे चले जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डाटा इज कॉल्ड डाटा मैनिपुलेशन। किसी भी डाटा को किसी भी द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग, जो कोई ऐसा प्रोसेस जिसके ऊपर हम डिफरेंट ऑपरेशंस डाटा, जिसमें हम डिफरेंट ऑपरेशंस हैं ना ऑन डाटा पे अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग डिफरेंट ऑपरेशन ऑन डाटा, मतलब डिफरेंट ऑपरेशंस जो हम डाटा पे अप्लाई करते हैं, उस डाटा मैनिपुलेशन कहते हैं। द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन डाटा। अब हम लोग जो कोई डिफरेंट जो ऑपरेशंस है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस जो हम डाटा पे परफॉर्म करते हैं या अप्लाई करते हैं, उसे डाटा मैनिपुलेशन कह सकते हैं। ऐसी फॉलोइंग अब हम लोग ऑपरेशन देखेंगे जो डाटा पे परफॉर्म हो सकते हैं। क्लासीफाइंग, सबसे पहले हम डाटा को क्लासीफाइंग करेंगे। इसमें डाटा मैनिपुलेशन में हम ये जो अप्लाई कर सकते हैं, परफॉर्म ऑपरेशन बता रहे हैं कौन कौन से कर सकते हैं। इसमें हम क्लासीफाई कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इनटू क्लास और ग्रुप्स इज कॉल्ड क्लासीफाइंग। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इनटू क्लासेस और ग्रुप्स। क्लासेस और के तौर पे एक ग्रुप बना देंगे, एक क्लास का हम बना देंगे और एक ग्रुप्स का हम पार्ट बना देंगे। इस कॉल्ड क्लासीफाइंग, इसे हम क्लासीफाइंग कह सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल
द डाटा इन अ कॉलेज कैन बी क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप्स। अब हम जो है ना कॉलेज का एक डाटा है उसको हम 2 ग्रुप में क्लासिफाइड कर सकते हैं। वो कैसे? द डाटा ऑफ स्टूडेंट मे बी इन 1 ग्रुप एंड द डाटा ऑफ टीचर मे बी इन 2nd ग्रुप। मतलब एक टीचर मतलब एक जो है ना कॉलेज का डाटा को हम डिफरेंट 2 ग्रुप में हम जो है ना क्लासिफाई कर सकते हैं। वो 2 ग्रुप ये होंगे कि एक में हमारे पास जो होगा ना स्टूडेंट का जो डाटा होगा और एक में हमारे पास जो है टीचर्स का डाटा होगा। अब हम कैलकुलेशन पे चले जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन डाटा इज कॉल्ड। अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब द कॉमनली मैथमेटिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ऐसा भी कोई अर्थमेटिक मीन मतलब यही इन्हीं कहते हैं ना अर्थमेटिक ऑपरेशन। ऐसा ऑपरेशन जिनके पर हम डाटा पे हम अर्थमेटिक ऑपरेशन जब हम अप्लाई करते हैं उसे हम कैलकुलेशन कहते हैं। द कॉमन कैलकुलेशन आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फॉर एग्जांपल द टोटल मार्क ऑफ स्टूडेंट आर कैलकुलेटेड टू फाइंड द ग्रेड। फॉर एग्जांपल दी गई है कि मतलब हम एक टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसका ग्रेड मालूम करने के लिए कि उसे ए ग्रेड मिला है या बी ग्रेड या सी जो भी ग्रेड है। अब हम नेक्स्ट पे चल जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। हम सॉर्टिंग पढ़ रहे हैं तो इसको अरेंजिंग डेटा को लॉजिकल सीक्वेंस के तौर पे हमें अरेंज करना है, उसे हम सॉर्टिंग कहेंगे। द डाटा कैन बी सॉर्टेड न्यूमेरिकली और अल्फ़ाबेटिकली। न्यूमेरिकल के तौर पे न्यूमेरिकली तौर भी हम कर सकते हैं और अल्फ़ाबेटिकली भी हम डाटा को अरेंज कर सकते हैं। लॉजिकल सीक्वेंस में हम दोनों में, लॉजिकल सीक्वेंस में भी हम न्यूमेरिकली भी कर सकते हैं और अल्फ़ाबेटिकली भी हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट कैन बी सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द ऑब्टेन मार्क्स। देन नेक्स्ट पे चले जाते हैं। हम समराइजिंग कर सकते हैं डाटा मैनिपुलेशन में। लास्ट हमारा जो स्टेप कर सकते हैं the process of reducing a large amount of data in a more concise and usable form is called summarizing। ऐसा प्रोसेस जिसे हम रिड्यूस कर सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन अ मोर कन्वीनियंस, मतलब छोटे वे में एक लार्ज अमाउंट ऑफ जो डाटा है उसे हम शॉर्ट फॉर्म में समराइज कर सकते हैं। उसे हम एंड यूजेबल फॉर्म में हम एक ऐसी फॉर्म में मतलब उस ऐसा लार्ज डाटा उसके अंदर अनयूजुअल काइंड ऑफ थिंग्स है उसे हम सॉर्ट आउट करके कम मतलब उसे उसका प्रॉपर मीनिंग निकाल कर समराइज करके उसे एक यूजेबल फॉर्म हमें ऐसी यूजेबल फॉर्म में से कन्वर्ट कर दे उसे हम समराइजिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डाटा ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास कैन बी समराइज टू शो द नंबर ऑफ पास एंड फेल स्टूडेंट। हम एक स्टूडेंट के डाटा को हम समराइज कर सकते हैं टू शो द नंबर ऑफ पास एंड फेल स्टूडेंट, कि हम फाइंड आउट कर सकें ताकि हमें शो हो सके नंबर ऑफ पास स्टूडेंट और नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स। मतलब उसको एक हम जो उसका हमें मार्क्स का हम कैटेगरी में ले लेंगे, उसे हम ले लेंगे और मार्क्स वाला जो हमारी इंपॉर्टेंट फील्ड हमें मार्क्स हमें उसके नंबर ऑफ पास स्टूडेंट फेल स्टूडेंट हमें पता चल जाएंगे अगर उसका हम मार्क्स वाला जो है ना डाटा ले लेंगे। बाकी हमें उनके फादर नेम मदर नेम से कोई इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ उनका और उनके जितने मार्क्स आए हैं उनका हम डाटा अगर हम कलेक्ट कर लें तो हम पता चल सकता है कि नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज में कितने हैं और नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट कितने हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने करना था मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट। द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन बी परफॉर्म ऑन डाटा आफ्टर द डाटा हैज़ बीन कैप्चर्ड एंड मैनिपुलेटेड। हमने अब इसके बाद जो हमारा लास्ट जो हमारा वो है ना स्टेप है जो हम डाटा प्रोसेसिंग में इस्तेमाल करते हैं वो है मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट। जब हम आउटपुट रिजल्ट को मैनेज करते हैं मतलब ये एक्टिविटी भी परफॉर्म्ड होती है आफ्टर जब हम डाटा हैज़ बिन कैप्चर, डाटा कैप्चर हो चुका होता है, उसके बाद डाटा मैनिपुलेट हो चुका होता है, उस पर ऑपरेशन जो हैं डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशन जो होता है उस पर अप्लाई हो चुके होते हैं। उसके बाद जब हम लास्ट बारी आती है मैनेजमेंट आउटपुट रिजल्ट की। अब इसमें हमारा फर्स्ट स्टोरेज आ जाता है। स्टोरेज कर सकते हैं द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग डाटा फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड स्टोरेज। मतलब इस डाटा को सेव करना किस फॉर फ्यूचर यूज़ आगे मतलब आगे वक्त में इस्तेमाल करने के लिए उसे हम डाटा स्टोरेज कहेंगे। डिफरेंट स्टोरेज मीडियम आर यूज टू स्टोर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरेज मीडियम जो है डिफरेंट तरीके के मुख्तलिफ तरीके के जो स्टोरेज मीडियम है यूज़ किए जाते हैं तो स्टोर डाटा है सच
एज हार्ड डिस्क, मतलब हार्ड डिस्क, टेप्स, इनको हमें ETC एग्जाम्पल्स में ले लेते हैं इसकी। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं स्टूडेंट डाटा स्टोर्ड ऑन अ हार्ड डिस्क। अब हम एग्जाम्पल ले लिए कि हम एक स्टूडेंट का डाटा हार्ड डिस्क पे स्टोर कर रहे हैं। अब रिट्रीवल कर लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग और फैक्चिंग द स्टोर्ड डाटा इज कॉल्ड data retrieval. The data can be retrieved can and when required, the retired data can be displayed in different forms such as reports, graph, and character, etc. For example, the student data can be retrieved from the hard disk anytime to prepare the result card. मतलब ऐसा प्रोसेस है ऑफ एक्सेसिंग और फैच करना, एक्सेस करना और निकालना, उससे रसाई, एक्सेस मतलब उससे तक रसाई हासिल करना, और फैचिंग निकालना, स्टोर डाटा उसको निकालना और एक्सेस करना, उसे कहते हैं हम रिटर्न डाटा। द डाटा कैन बी रिटेल एज सच एज व्हेन वी रिक्वायर्ड, हम डाटा को तब हम उसे निकालेंगे या उसके तक रसाई हासिल करेंगे, उसको तक पहुंचेंगे जब हमें उसकी को ज़रूरत होगी। द रिटर्न डाटा कैन बी डिस्प्लेस इन डिफरेंट फॉर्म सच एज रिपोर्ट्स, हम जो रिटर्न डाटा उसे हम डिफरेंट फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हैं, रिपोर्ट की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में और चार्ट की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं द स्टूडेंट डाटा कैन बी रिटेन फ्रॉम द हार्ड डिस्क एनी टाइम टू प्रिपेयर द रिजल्ट कार्ड, कि हम जो स्टूडेंट डाटा है हम उसको निकाल सकते हैं फ्रॉम हार्ड डिस्क से, ताकि हम उसका एनी टाइम कभी भी, ताकि हम एक स्टूडेंट का रिजल्ट कार्ड जो है ना प्रिपेयर कर सके। कम्युनिकेशन आ जाएगा लास्ट, हम कम्युनिकेशन पे चल जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू एन अदर इज कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। हम एक डाटा को एक जगह से दूसरे कंप्यूटर में, एक जगह से दूसरी जगह, मतलब किसी और इवन के डिफरेंट कंट्रीज में ट्रांसफ़र करना, इवन वन प्लेस टू अनदर प्लेस, किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी ट्रांसफ़र करना, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। डाटा कैन बी ट्रांसफर डिफरेंट लोकेशन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, मतलब उसे और प्रोसेस कर सके में, मतलब डिफरेंट लोकेशंस पे भी भेजा जा सकता है। फॉर एग्जांपल द रिजल्ट कैन बी सेंड टू द स्टूडेंट वाया ईमेल, कोई ऐसा रिजल्ट, मतलब हम एक रिजल्ट को अपने बच्चे, मतलब स्टूडेंट के रिजल्ट को उसके ईमेल पे भेज दें, इसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग और डुप्लीकेटिंग डाटा इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एक डाटा को कॉपी करना और उसको डुप्लीकेट बनाना, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। डाटा कैन बी रिप्रोड्यूस्ड इफ डिफरेंट यूजर नीड द डाटा एट डिफरेंट लोकेशन। हम डाटा की कॉपी और डुप्लीकेट तब बनाएंगे कि डिफरेंट जो है ना हमारा यूजर्स हैं, उनको डाटा चाहिए अपनी डिफरेंट लोकेशंस पे, तो हम डाटा को कॉपी करेंगे और उसका डुप्लीकेट बनाएंगे। सो दैट्स द टॉपिक we are discussing about today। डेटाबेसेस हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है सेकेंड ईयर का, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन कवर किए हैं। डिफाइन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स किया था। हमने डाटा के बारे में पढ़ा, इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने डाटा प्रोसेसिंग पढ़ा, उसकी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व की हैं जो हमने इंक्लूड कर ली थी। जो हमारे पास डाटा कैप्चरिंग थी, डाटा मैनिपुलेशन था, डाटा आउटपुट, मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट था। तो नेक्स्ट कल हम इंशाल्लाह डाटा इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सो सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट बिलो। अल्लाह हाफिज़।